वो G7 का छोड़ के आए थे और तब ये बात कर रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है और साथ साथ में ये भी कह रहे थे कि ये रियल एंड होगा। लेकिन आने के बाद 3 मीटिंग उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की और उसमें ये पता चला कि 60% अमेरिकन जो है इस वॉर को नहीं चाहते हैं। उनके अंदर अपना मागा के अंदर लोग जो है उनके सपोर्टर्स वो नहीं चाहते हैं। तो इसको ये बहुत बड़ा प्रेशर था क्योंकि उनका इलेक्शन का प्रॉमिस था कि मैं किसी भी युद्ध में नहीं जाऊंगा। इसी वजह से बिडेन की तरह मैं गलती नहीं करूंगा। लेकिन G7 देशों की बैठक हो रही परमाणु के लिहाज से बड़ी बात यह कि ईरान के साथ साथ रूस यह दावा कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं, यानी इजराइल स्ट्राइक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि रूस और ईरान दोनों ने दावा किया कि एटॉमिक सेंटर्स पर हमले अप्रभावी साबित हुए। नतांज, इस्फहान, खांडव और अराक यहां सब कुछ ठीक बताया जा रहा है, जबकि इजराइल कह रहा था कि हमने कई सारी न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया। संवेदनशील सामग्री ईरान ने पहले ही ट्रांसफर कर ली थी। रूस ने बूशहर एटमी पावर प्लांट को भी सेफ बताया। ईरान में काम करने वाले रूसी सुरक्षित हैं, यह दावा भी किया जा रहा है। रूस ने कहा है कि इजराइल ने ईरान में रूसी नागरिकों की सुरक्षा का वायदा किया है। हालांकि ईरानी लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन रूसी सेफ हैं, अभी तक ये बात कही जाए। लेकिन सवाल यह कि ईरान का परमाणु प्लान पास हो गया है या फेल, क्योंकि दोनों ही देश अलग अलग दावे कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक तरफ ईरान कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट सेफ हैं, दूसरी तरफ इजराइल है जो दावा कर रहा है कि ईरान कर रहे हैं कि जी ये हमारे यहाँ पर ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो रेडिएशन इफेक्ट है इसको ये ठीक से नहीं बता रहे हैं। क्यों? ज्यादा बड़ी बात देखिए, यहाँ बैठकर या रशिया में बैठकर ये बोलना बड़ा आसान है, वहां सब कुछ ठीक है। हमें भी मालूम है। आपको क्या लग रहा है इजराइल को नहीं मालूम कि उनकी 100 मीटर 200 मीटर नीचे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, व्हाई डू दे रिक्वायर इजराइल? इजराइल को क्या जरूरत है यूएस की? क्योंकि ये सिर्फ एक आइटम है कि 100 मीटर नीचे जाना। इजराइल के पास वो बम नहीं है, उसे मालूम है कि वो बम यूएस के पास है और कोई रीजन नहीं है। और एक बात बताइए, नुकसान आपके यहां अगर है ही नहीं तो ये इतना रोना धोना किस बात का? आप तो सेलिब्रेट करिए। आप सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 60 घंटे के लिए अपना इंटारा है ना, क्यों दिखा पा रहा है? ये ऐसा नहीं है कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये लोग जो करते हैं ये वो वाली चीजें हैं। आप देखेंगे और ये पाएंगे कि अगर ईरान एक बार भी ये डिक्लेयर कर दे कि उसके यहां कौन सा नुकसान है, आप देखेंगे घुटनों पर आ जाएगा और ऑलरेडी आया हुआ है। तो क्या इंटरनली भी वहां पर कुछ चीजें डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाएंगी? बहल सर जी, सर प्लीज। देखिए, नतांज का एक चीज हम बता रहे थे, नतांज का ऊपर भी उत्साहित करने के लिए या जंग में मोटिवेट रखने के लिए भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं आपको बताता हूं कि इजराइल के हथियारों के सोर्स क्या क्या है। इजराइल का सबसे बड़ा सोर्स अमेरिका है, जहां से उसे हथियार लगातार मिलते हैं। अमेरिका से फाइटर, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को मिले। इसके अलावा जर्मनी से भी इजराइल को मदद मिलती आई है। यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन भी इजराइल को हथियार सप्लाई करते हैं और फ्रांस तो इजराइल का सबसे पुराना एम्यूनिशन सप्लायर है, हथियारों का सप्लायर है। सबसे बड़ी ताकत इजराइल खुद है, क्योंकि वो दमदार और शक्तिशाली हथियार खुद मैन्युफैक्चर करता है। और ऐसे में जब वो फुल फ्लेज जंग में अपने आप को खड़ा, टैक्टिकल रीजन होते हैं, विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन दिखाया जा रहा है कि चलिए जी वो डर गया इसलिए हटा लिए। आप मुझे ये बताइए, ये गए कहां? ये और ज्यादा स्ट्रैटेजिक किसी जगह पर गए हैं। ये अपने उन सेफ शेल्टर्स के अंदर गए हैं जहां से वो ना दिखे। आप कभी भी अमेरिका को पाएंगे तो वो डबल गेम खेलने का एक्सपर्ट है। हर चीज में जो एक कदम पीछे दिखता है वो एक्चुअली 2 कदम आगे जाना हो। ठीक है बहल सर, 10 सेकेंड्स। तो क्या ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका पे? ईरान अमेरिका पे हमले की प्लानिंग नहीं कर रहा। अमेरिकन बेसिस के ऊपर वो जरूर हमला कर सकता है, जो कि 8 के करीब परमानेंट बेसिस हैं वहां पे और 19 के करीब दूसरे बेसिस है। लेकिन एक चीज कहूंगा, ये कतर से जहाज हटाए गए हैं और कतर से हटाने का मतलब है कतर के रिलेशनशिप ईरान के साथ भी किसी जमाने में बहुत अच्छी है। सर, आपने बहुत आसान शब्दों में समझाया और की सारी टेक्निकलिटीज को इस बड़ी खबर पर नजर। अदरवाइज जिस तरह से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, आपको लगता नहीं है कि 20 मौत होंगी? एक बिल्डिंग में कम से कम 200 मौत होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि वो 2 से 7 मिनट में लोग सबसे तेजी से अंडरग्राउंड जाकर अपने शेल्टर में बैठ जाते हैं। सर, और इजराइल को लेकर तो कहा भी जाता है कि जंग के लिए हमेशा तैयार रहने वाला देश है और वो इस तरह की तैयारी रखता है। यूकेजी और अपर केजी में उनको ये सिखाया जाता है। फर्स्ट क्लास में स्कूल्स में ये ड्रिल कराई जाती है, चाहे लड़ाई हो या ना हो। That's what makes the difference between both. मतलब क्या इजराइल के लोग बच पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ये बहुत आसान शब्दों में शैलेंद्र सर आपने समझाया। इधर युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की, वजह ईरान का परमाणु प्रोग्राम था, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं अगली स्टोरी आपको बता रहा हूं दर्शकों, और युद्ध की पूरी टाइमलाइन क्या रही अब तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार जरा सरसरी निगाहों से देखिए कि जो अब तक युद्ध चल रहा है उसमें क्या क्या हुआ। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन लॉयन की शुरुआत की थी। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया गया था इजराइल की ओर से।
इस हमले में ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स ढेर हो गए थे। 14 जून को ईरान ने भी पलटवार किया तो इजरायली रक्षा मंत्रालय पर ईरान ने हमला किया था। इसके बाद ईरान ने 3 F-35 फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा किया। मैं आपको यह बताऊं कि F-35 फाइटर जेट जो है वो अमेरिका के जेट हैं जो कि इजराइल को दिए गए और इसे अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है और इसे भी मार गिराने का दावा ईरान ने किया। 15 जून को इजराइल ने ईरान के 3 तेल ठिकानों पर हमले किए थे। जवाब में ईरान ने इजराइल के हाइफा रिफाइनरी सेंटर को नुकसान पहुंचाया। फिर 16 जून से कहानी पलटी। 16 जून को ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला सामने आया। इस हमले में इजराइल के 8 नागरिक मारे गए। ईरान ने एक और F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा किया था। दिन पर दिन ईरान ज्यादा हमलावर होता चला गया। 17 जून को ईरान ने इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इसके साथ ही 21 मुस्लिम देश इजराइल के विरोध में उतर आए। 18 को खामेनेई ने यह क्लियर कर दिया कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, यानी जंग जारी रहेगी और ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। बहुत क्लियर स्टेटमेंट था खामेनेई का। ईरान ने अपने नागरिकों से व्हाट्सएप डिलीट करने को कहा था। कहा जा रहा था कि कुछ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए ही लीक हो रही। 18 जून को ईरान ने पहली बार फतेह मिसाइल दागी। 19 जून को ईरान ने इजराइल के 4 शहरों पर टारगेट किया। इजराइल ने नतांज, इस्फहान, अराक में परमाणु सेंटर पर टारगेट किया था और ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में फैसला करेंगे तो युद्ध में नहीं उतरेंगे। सवाल ये कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। इधर ईरान को लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ी बात कही है। मैं बताता हूं आपको व्यूअर्स, ईरान पर कुछ हफ्तों में जिस तरह से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, आपको लगता नहीं है कि 20 मौत होंगी? एक बिल्डिंग में कम से कम 200 मौत होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि वो 2 से 7 मिनट में लोग सबसे तेजी से अंडरग्राउंड जाकर अपने शेल्टर में बैठ जाते हैं। सर, और इजराइल को लेकर तो कहा भी जाता है कि जंग के लिए हमेशा तैयार रहने वाला देश है और वो इस तरह की तैयारी रखता है। UKG और अपर KG में उनको ये सिखाया जाता है। फर्स्ट क्लास में स्कूल्स में ये ड्रिल कराई जाती है, चाहे लड़ाई हो या ना हो। That's what makes the difference between both. Yes. मतलब क्या इजराइल के लोग बच पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये बहुत आसान शब्दों में शैलेंद्र सर आपने समझाया। इधर युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की, वजह ईरान का परमाणु प्रोग्राम था जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं अगली स्टोरी आपको बता रहा हूं दर्शकों, और युद्ध की पूरी टाइमलाइन क्या रही अब तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार जरा सरसरी निगाहों से देखिए कि जो अब तक युद्ध चल रहा है उसमें क्या क्या हुआ। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन लॉयन की शुरुआत की थी। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया गया था इजराइल की ओर से। इस हमले में ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स ढेर हो गए थे। 14 जून को ईरान ने भी पलटवार किया तो इजरायली रक्षा मंत्रालय पर ईरान ने हमला किया था। इसके बाद ईरान ने 3 F-35 फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा किया। मैं आपको यह बताऊं कि F-35 फाइटर जेट जो है वो अमेरिका के जेट हैं जो कि इजराइल को दिए गए और इसे अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है और इसे भी मार गिराने का दावा ईरान ने किया। 15 जून को इजराइल ने ईरान के 3 तेल ठिकानों पर हमले किए थे। जवाब में ईरान ने इजराइल के हाइफा रिफाइनरी सेंटर को नुकसान पहुंचाया। फिर 16 जून से कहानी पलटी। 16 जून को ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला सामने आया। इस हमले में इजराइल के 8 नागरिक मारे गए। ईरान ने एक और F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा किया था। दिन पर दिन ईरान ज्यादा हमलावर होता चला गया। 17 जून को ईरान ने इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इसके साथ ही 21 मुस्लिम देश इजराइल के विरोध में उतर आए। 18 को खामेनेई ने यह क्लियर कर दिया कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, यानी जंग जारी रहेगी और ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। बहुत क्लियर स्टेटमेंट था खामेनेई का। ईरान ने अपने नागरिकों से व्हाट्सएप डिलीट करने को कहा था। कहा जा रहा था कि कुछ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए ही लीक हो रही। 18 जून को ईरान ने पहली बार फतेह मिसाइल दागी। 19 जून को ईरान ने इजराइल के 4 शहरों पर टारगेट किया। इजराइल ने नतांज, इस्फहान, अराक में परमाणु सेंटर पर टारगेट किया था और ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में फैसला करेंगे तो